एवरीवन, अब तक हमने देखा सेमीकंडक्टर का जो क्लासिफिकेशन था दैट इज टू टाइप्स, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड इम्प्योर को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इन प्योर सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल, और जो इम्प्योर होता है उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज पी टाइप एंड एन टाइप। पी टाइप कौन सा होता है? जिसमें नंबर ऑफ होल ज़्यादा होते हैं, और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। पी टाइप कैसे बनता है? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से, और एन टाइप कैसे बनता है? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से। इसमें मेजॉरिटी कौन होते हैं? होल। इसमें कौन होते हैं? मेजॉरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी होते हैं होल। यहाँ आएगा मेजॉरिटी कैरियर इज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आगे देखना है हमें इनकी डिटेल। तो हम देखते हैं, सबसे पहले इंट्रिंसिक से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम देखें कि स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो हम जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में 14 ग्रुप या 4th ग्रुप में हमारे पास पाए जाते हैं। इट मीन्स ईच सेमीकंडक्टर इज हैविंग टेट्रा वैलेंसी। तो अगर हम इस सेमीकंडक्टर के एक एटम को देखते हैं, सिलिकॉन, तो इस सिलिकॉन के पास 4 वैलेंसी हैं, 1 2 3 4। ऐसे ही इस सिलिकॉन के पास 1 2 3 4, इस सिलिकॉन के पास 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ वैलेंस, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ऐसी पूरी एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड सिलिकॉन स्ट्रक्चर। ये सभी लोग कोवैलेंट बॉन्ड से बन गए हुए हैं। अगर इसको इस तरीके से देखा जाए तो आप देखें, ये जो इस सिलिकॉन और इस सिलिकॉन के पास एक एक हाथ था, इन्होंने बॉन्डेड कर लिया। ऐसे इनके पास था, ऐसे इनके पास, सभी ये बॉन्डेड हो चुके हैं, क्योंकि हर कोई स्टेबल होना चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो सेमीकंडक्टर इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। एट रूम टेम्परेचर ऐसा नहीं है। ये बात कर रहा हूँ मैं कब की? जब ये 0 केल्विन पर है। तो यहाँ आपके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या कोई भी फ्री होल नहीं है। सबसे पहले हम आपको होल के बारे में बता दें कि होल होता क्या है। जब किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो होल बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर ये टेबल है, अगर मैं इस टेबल से इतना लकड़ी का टुकड़ा निकाल दूं तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब क्या? एक न्यूनेस आ जाएगी, कमी आ जाएगी, डिफिशियंसी आ जाएगी। तो जो मैंने एक पार्ट निकाल दिया, पार्ट निकालने के बाद कुछ बचा, वो क्या बचा? होल। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन की कमी होना क्या कहलाता है? होल। इट मीन्स जैसे इलेक्ट्रॉन होता है वैसे उसका अपोजिट क्या होता है? होल होता है। अब हम देखते हैं एक रूम टेम्परेचर पर किसी सेमीकंडक्टर का बिहेवियर। आप देख रहे हैं यहाँ भी हमारे पास क्या है? सारे सिलिकॉन एटम हैं। ये क्या हुए हैं? सभी के सभी आपके बॉन्डेड हैं, हर कोई। अब इनमें से अगर हमने रूम टेम्परेचर मतलब इनको थोड़ा सा गर्म किया तो देखेंगे कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी आई तो यहाँ क्या बन गया? एक होल बन गया। ठीक है ना? तो मतलब कि ये क्या हो गया? जितना एक इलेक्ट्रॉन आया था तो होल भी कितना बना? एक। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 होल, 3 4, इस तरीके से हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल होंगे। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण या फ्री होल के कारण ही इस पूरे क्रिस्टल में, इस पूरे स्ट्रक्चर में करंट पास होगी। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे? नंबर ऑफ होल इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको अगर हम एनर्जी लेवल पे देखें तो हमारे पास एट 0 केल्विन वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन थे। हम जानते हैं वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस सेल के वैलेंस बैंड में। लेकिन जब इनको हम कुछ हीट करते हैं या कुछ एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं? कंडक्शन बैंड में, तभी जाके करंट पास होती है। तो एट 0 केल्विन कंडक्शन बैंड पूरा एम्प्टी है, मतलब यहाँ कोई करंट पास नहीं हो रही है। लेकिन रूम टेम्परेचर कुछ गर्म करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन जंप करके आपके पास कंडक्शन बैंड में पहुँच गए हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ क्या आएगा? उनकी कमी, और उनकी कमी से क्या बन गया? होल। तो जितना यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकला उतना ही ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव इक्वल टू टोटल जो क्रिस्टल रहेगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल रहेगा।
इट मीन्स हमारे पास ये जो टोटल चीज बची वो हमारी क्या बची, न्यूट्रल, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब देखते हैं कि कितने बॉन्ड, कितने कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं। तो एट रूम टेम्परेचर आउट ऑफ 10⁻12 सिलिकॉन एटम, 10⁻12 इज वेरी हाई अमाउंट, सिलिकॉन एटम्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन केवल वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है। कितने एटम में से, 10⁻12 सिलिकॉन एटम से। अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन से। अगर हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो किस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे हम, ये हमारे लिए केवल और केवल कॉम्पिटिटिव के लिए है, हमारे लिए सीबीएसई में तो इंपॉर्टेंट नहीं है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ए इज अ कांस्टेंट, टेम्परेचर इज 3/2 इंटू एक्सपोनेंशियल रिस पावर माइनस डेल ई जी अपॉन 2 kT, के इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये था हमारा क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या याद रखना है, नंबर ऑफ होल इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसमें मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर नहीं होते हैं, दोनों ही सेम होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।